नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। हमारा जो विषय चल रहा है अभी वो चल रहा है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा, अलंकार की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के साथ साथ उसके प्रकारों का भी अध्ययन हमने किया। और प्रकारों के साथ साथ हमने कितने प्रकार बताए पता है आपको? हमने माने थे अलंकार के 3 प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज जिस अलंकार का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह अर्थालंकार का ही एक भेद है। उसका नाम है उत्प्रेक्षा। किस अलंकार का अध्ययन करेंगे आज? उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे आज। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़े इसको, उसके पूर्व हमने पहले जो पिछले वीडियो में उपमा अलंकार पढ़ा था उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि उस अलंकार को भी इसके पहले समझना जरूरी है। और अगर आप उस वीडियो से वंचित है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो देखिए उत्प्रेक्षा, पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में, अब देखिए मैंने उपमेय में लिखा है, ध्यान रखना इस शब्द पे विशेष गौर करना। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, संभावना व्यक्त हो, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होता है ये हमने उपमा अलंकार में पढ़ा था। उपमा में क्या पढ़ा था? उसमें समानता प्रकट होती थी, उसमें समानता प्रकट हुई थी। यहां पर संभावना प्रकट हो रही है। एक बार और बता दूं मैं, उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय जिसको उपमा दी जाए, उपमेय किसे कहेंगे? जिसको उपमा दी जाए, और उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए। एक तो जिसको उपमा दी जाए और एक जिसके द्वारा उपमा दी जाए, यह उपमेय उपमान हो गए। अब यहां पर संभावना व्यक्त होती है। संभावना कैसे व्यक्त होती है? देखो, संभावना का मतलब कि मान लो कोई रस्सी पड़ी हुई है और ये कहे कि ये रस्सी ऐसी लग रही है मानो सांप हो। ये रस्सी तो ऐसी लग रही है मानो सांप हो, तो उस रस्सी में किसकी संभावना व्यक्त हो गई? सांप की। रस्सी में किसकी संभावना व्यक्त हो गई? सांप की। सांप क्या, रस्सी क्या है? वहां पर रस्सी है उपमेय, उसमें किसकी संभावना व्यक्त की गई है? सांप की। तो सांप क्या हो गया? उपमान। तो रस्सी किसके समान लग रही है? सांप के समान। अब संभावना व्यक्त की गई है तो संभावना में सांप हो भी सकती है वो, और रस्सी भी हो सकती है। जैसे गणित में हम सवाल हल करे होंगे, मैं बचपन में कई, या आप भी कर रहे होंगे, तो गणित में देखा होगा कि कोई भी चीज माना इसके बराबर x है, x करते करते हम सवाल को लास्ट तक ले जाते हैं, और लास्ट तक ले जाने के बाद में क्या होता है? उस x के अनुसार से वो परिणाम जो भी आता है उसको हम भरते हैं और सही निकल जाता है। यह संभावना, माना तो हमने माना ही है ना, संभावना तो व्यक्त की है, नहीं निकलता तो क्या होता? तो ये जो बातें हैं कि संभावना व्यक्त होती है उपमेय में उपमान की, ध्यान रह जाएगा। अब इसको उदाहरणों से हम स्पष्ट करते हैं। अब देखो, मनहु नीलमणि सेल पर, मनहु नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है। अब देखिए, मनहु नीलमणि सेल पर, कि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन चल रहा है, और श्री कृष्ण के सौंदर्य में ऐसा जो संभावना व्यक्त की, ऐसा लगता है उनको देखकर कि मानो नीलमणि के पर्वत पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की धूप
प्रभात का मतलब प्रातः, आतप का मतलब धूप। धूप पड़ रही हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण, उस पर पीले वस्त्र, ऐसे लगते हैं मानो कोई नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यह इसमें संभावना व्यक्त की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो पीले वस्त्र है उसमें किसकी, प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। यह तो हो गई ठीक बात है। अब देखिए दूसरी बात, अब समस्या वही आ गई, वो उपमा वाली समस्या कि हम पहचानें कैसे, हमको कैसे पता लगेगा कि उपमेय है या उपमान है, या उपमेय उपमान पता लग गया तो संभावना कैसे पता लगेगी। कई विचार हमारे मन में आते हैं और हम ये सोच बैठते हैं, कई बार तो ऐसी नकारात्मक भावना ले बैठते हैं कि ये तो अलंकार अपने बस की बात नहीं है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इतना सिंपल, इतना आसान अलंकार है कि हम सहजता से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से इस अलंकार को समझ जाएंगे। तो क्या करना है, देखो इसमें भी कुछ पहचान के शब्दों पर हमको गौर करना है। अधिकांशतः इस अलंकार में जो पहचान के शब्द है वो आते हैं, कुछ परिस्थितियों में नहीं आते, वो अलग बात है। बाकी अगर पहचान के शब्द दिख रहे हैं तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ हमारी सहायता पहुंच सकती है। कौन कौन से, मनु, मानो, जनु, जानो। अब कई बार इनका रूप ऐसे भी आ जाता है, मनु का मानव लिख दिया, मानव का जानहु लिख दिया, मनव लिख दिया, जनऊ लिख दिया। इस तरह के शब्द ये भी पहचान के शब्द आ जाते हैं। तो मनऊ नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, एक रामायण का चौपाई है, सो जनु जनु हमरे माथे काढ़ा, वह मानो आपने हमारे माथे मण दिया हो, वह मानो आपने हमारे माथे मण दिया हो। तो यहां पर जनु, जनु का मतलब मानो, जनु का मतलब मानो। तो यहां पर परशुराम जी का जो कथन था उसके पश्चात जो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, वो कह रहे हैं कि आपने जो सारा ऋण है वो हमारे माथे मण दिया हो। ऐसा लगता है मानो वो सारा जो ऋण है वो हमारे माथे मण दिया हो। इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा में आ जाता है। अब देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, लट लटकनी, लट लटकनी, मनु मत मधुपगन, मादक मदही पिए, मादक मधु ही पिए। अब कई बार ये समस्या आ जाती है कि चलो ठीक है, मनु दिख रहा है, मानो कि भगवान श्री कृष्ण के लटे जटाएं इस प्रकार लटक रही है मानो मदमस्त मधुपगन भंवरों का समूह शहद का पान कर रहे हो। तो यहां पर यह प्रश्न आ जाता है कई बार कि हम तो मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है यहां पर, और एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास क्यों नहीं हो सकता? इसमें हो सकता है, हो सकता नहीं, हो है, अनुप्रास भी है इसके अंदर और उत्प्रेक्षा भी है। तो फिर लिखे कौन सा? अब जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें तो हमारे सामने विकल्प आते हैं, उस विकल्प में या तो अनुप्रास देंगे या उत्प्रेक्षा देंगे। हम दोनों में से एक ही विकल्प हमारे सामने आ गया और हम भर देंगे उसको। अब हमको लिखने की बात आई, उसमें भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि दो दो अलंकार नहीं हो, लेकिन एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने अनुप्रास लिखा तो भी सही है, उत्प्रेक्षा तो है ही, यह अलंकार में हमको लिखना है। अब मान लो कारण की कारण पूछे तो क्या लिखेंगे हम? कई बार हो जाता है कि कारण पूछ लिया तो क्या लिखेंगे सर? कारण पूछ लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, परिभाषा हमको ध्यान है, उस परिभाषा को हम कारण में बदल सकते हैं।
कैसे बदल सकते हैं? जैसे मान लो आता है, हमको सारा सिस्टम याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता है या हमको लगाना है कि हमको तो नंबर लेने हैं, एक तरीका ये भी है। कारण, क्या कारण है, किस पे उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो तीनों पंक्तियों को देखिए कि यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह उत्प्रेक्षा की बात हो गई। ये कारण भी हो गया, उदाहरण भी हो गया, परिभाषा भी हो गई। कमी क्या रह गई? हमारे अभ्यास की। अब हम अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे इसको। ठीक है ना? आ गया हुआ समझ में? ये पहचान के शब्द भी हमको ध्यान रखने हैं, तो ये भी ध्यान रखने हैं, उस प्रकार भी ध्यान रखना है। और विशेष जो ध्यान रखना है वो ये रहना है कि उपमेय में उपमान की संभावना, ये शब्द जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है इस उपमान को पहले लिया है, उपमेय को बाद में लिया है और लिख दिया उपमेय उपमान में उपमेय की संभावना, तो गलत। यहां पर वह लिख दिया उपमेय व उपमान में संभावना, तो भी गलत। फिर पता कैसे लगेगा किसकी किसमें संभावना? यहां पर यही लिखना है उपमेय में उपमान की संभावना, तब जाकर के हमारी ये परिभाषा सही रहेगी। उदाहरण हो गए। अब फिर भी अगर कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट बॉक्स रखा ही आपके लिए, खूब पूछिए आराम से। और मैं प्रयास करता हूं हमेशा कि हर समस्या का समाधान करूं आपकी, तो इसलिए निसंकोच होकर आप उससे पूछ सकते हैं अपने सवाल। ठीक है? और एक बात और, मुझे लग रहा है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया तो शेयर नहीं कर रहे। अगर अच्छा लगे तो शेयर करने में कोई मना नहीं है, कर देना चाहिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सके और इस दौर में घर बैठे बैठे हम हिंदी का नियमित अध्ययन कर सके। तो इसलिए शेयर करने में संकोच मत किया करो। ठीक है? अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।